Hey guys, I am Khushi. Today we are going to start Kingdom Monera, Class 11 Biology, Biological Classification. सबसे पहले किंगडम मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? Bacterias are the sole inhabitants of Kingdom Monera. This is the line of NCERT. कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किंगडम मोनेरा के सोल इनहेबिटेंट्स होते हैं, वो अकेले ही मेंबर्स होते हैं किंगडम मोनेरा के। इस किंगडम में बेसिकली हम सारा पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में कि उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, डिस्कवरी से लेके उनके टाइप्स तक, उनके टाइप्स, हर एक टाइप की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। सो किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिंगल सेल होता है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। उनके पास वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज ना होने का मतलब ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सारे नहीं होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन होती है। ऑल्सो उनके पास सेल वॉल भी नहीं होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो लेस डेवलप्ड होते हैं। उनका एक बेटर वर्जन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। Members of this kingdom are simple in structure but complex in behavior. इस किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो स्ट्रक्चर में तो सिंपल है पर बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है। इस स्टेटमेंट का मतलब आगे जाके समझ आएगा एज वी विल मूव फर्दर इन दिस यूनिट। नेक्स्ट, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन द किंगडम मोनेरा। सबसे एक्सटेंसिव, सबसे वास्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन से किंगडम में प्रेजेंट है? किंगडम मोनेरा में। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पे हम आते हैं। मोनेरा जो है वो 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में डिवाइडेड है। एक तो है जिसमें मतलब सारे बैक्टीरिया के नेम है, और एक है जिसमें सिर्फ आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया खुद में इतना बड़ा है कि उसको हमने एक डिफरेंट ही रखा है बाकी सारे बैक्टीरिया से। आर्की बैक्टीरिया में सबसे पहले हम बात करें तो आते हैं मिथेनोजेंस, हैलोफिल्स और थर्मो एसिडोफिल्स। बस नाम है, डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। और ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो बाकी बैक्टीरिया बचते हैं उनके नेम्स हैं यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा दैट इज़ द स्मॉलेस्ट वन, एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सिया, स्पायरोचिएट, क्लेमाइडी। ये सारे हमारे अदर बैक्टीरियाज हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बस लास्ट की जो 3 है उनके बारे में बिकॉज दे आर नॉट इन सिलेबस हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी वी आर स्टार्टिंग विद रेस्ट। यूबैक्टीरिया, एंटन वन ल्यूनवनहुक जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को। जिसके किंगडम के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। इट इज़ ट्रूली अमेजिंग कि जो रेन वाटर है उसमें से भी एंटन वन ल्यूनवनहुक ने एक इतना माइन्यूट ऑर्गेनिज्म जो शायद ही हम अपनी नेकेड आई से कभी देख पाएँ डिस्कवर किया। सो ही इज कंसिडर्ड अ फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स माइक्रोब्स और बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इनको फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया क्योंकि ये जो थे एंटन वॉन ल्यूनवनहुक, इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, सबसे पहली बार देखा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी निकाली। उसके बाद लुइस पास्चर केम इनटू पिक्चर। हमने लुइस पास्चर का नाम अपने जूनियर क्लासेस में दैट इज़ 5th या 6th में सुन रखा है पास्चराइजेशन प्रोसेस में। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिम इन दिस टॉपिक एज वेल बिकॉज ही गेव द टर्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज़ किया।
एंड प्रपोज जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस। उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस प्रपोज की। अब ये क्या चीज़ थी? जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस के बारे में हम समझेंगे एक सिंपल एग्जाम्पल से। पुराने ज़माने में कोई भी मैन हार्डवर्क करके बाहर से आता था। सब मतलब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं एक फार्मर का। एक फार्मर फील्ड में काम कर रहा था एंड काम करते करते उससे चोट लग गई। जो उसकी चोट थी वो काफ़ी ज़्यादा मेजर तो नहीं थी, बट उसको ब्लीडिंग हो रही थी। वॉट ही डिड वॉज, उसने कोई अटेंशन उस वक्त तो पे नहीं की, बट जब वो घर आया तो खाना खाने के टाइम पे उससे पहले उसने अपना उस वोंड को, जो उसको चोट लगी थी, वॉश कर लिया नॉर्मल वाटर से। उसने हैंड वॉश किए, उसने खाना खाया एंड ही स्लेप्ट। इन द मॉर्निंग इट वॉज फाउंड दैट ही वॉज डेड। उस टाइम पे, ये बात कुछ बहुत पुरानी हम मानेंगे, उस टाइम पे हम ये सोचते थे, उसके आसपास के लोग या फिर उसके घर वाले भी या यही सोच रहे होंगे कि ये कोई गॉड का ही कोई प्लान था कि इसको अपने पास बुलाना है, बिकॉज गॉड नीड सम गुड पीपल। तो इसी आइडिया पे कि might be God would have came to take him with him, तो इसी आइडिया पे लोग डेथ इसको एक्सेप्ट कर लेते थे। बट नहीं, लुइस पास्चर थे वो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इस चीज़ को दूर किया कि कोई बंदा मतलब ऐसे ही मर गया। नहीं, उसको चोट लगी तो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैला। वो माइक्रोब्स को रोका नहीं गया किसी एंटीसेप्टिक वगैरह से या किसी भी मीडियम के थ्रू, उन्हें रोका नहीं गया बॉडी में फैलने से। तो वो फैलते चले गए और फाइनली दे कॉज्ड सच अ सीवियर इन्फेक्शन कि सुबह तक पर्सन इज डेड। यही थी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ एक ऑनर के लिए लिख रखा है यहाँ पे कि उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस प्रपोज की। इसीलिए उन्हें नाम दिया गया फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, कि आज की माइक्रोबायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स वगैरह की स्टडी, उसको बढ़ावा किसने दिया? मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर थे लुइस पास्चर। नेक्स्ट, अर्नबर्ग गेव द टर्म बैक्टीरिया। बैक्टीरिया टर्म दिया था एक साइंटिस्ट थे, अर्नबर्ग। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो डिस्कवर हुआ है आज तक ऑन दिस प्लैनेट इज डायलिस्टो, और लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो डिस्कवर हुआ है वो है बैगियाटोआ। रॉबर्ट कोच, इनको कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इन्होंने भी कुछ स्टडी की होगी। जॉस फ्लिस्टर, नोन एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। जॉर्ज फ्लिस्टर जो थे वो रॉबर्ट कोच के ही अंडर वर्क करा करते थे। उन्होंने उनसे ही सीख के, उनसे ही इंस्पिरेशन लेके अपना वर्क पब्लिश किया, अपना वर्क आगे लाए, और इसीलिए उनको भी एक टाइटल दिया गया फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। इन्होंने ही शायद से फर्स्ट मेडिसिन बनाई थी, मतलब इन्होंने एंटीसेप्टिक पे वर्क किया था टोटल। सम ऑफ यही है इस बात का। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। सबसे पहला है कोकस। कोकस मीन्स सर्कल शेप, और जो हम ये इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप और पोजीशन ऑफ फ्लैजेला, ये सारे इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, बट फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहला है कोकस। कोकस मतलब सर्कल शेप, स्फेरिकल नॉर्मल इंग्लिश में बोले तो। इसके एग्जाम्पल है डाइप्लोकोकस बैक्टीरिया, कोकस है इसके नाम के बाद ही, तो मतलब स्फेरिकल है, और एक है निमोनिया। ये दोनों जो हैं ये सर्कल शेप्ड होते हैं। सेकेंड है बैसिलस। बैसिलस का एक एग्जाम्पल हमने 5th क्लास में भी किया था, इफ़ यू रिमेंबर। पीछे हमने लुइस पास्चर का भी पढ़ा, उसी के आसपास ही हमने एक प्रोसेस पढ़ा था कि मिल्क से कर्ड कैसे बनती है।
तो उसमें बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्जन में हेल्प करता है डेवलप होके मिल्क में, ये हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो वैसे ही इसका एग्जाम्पल एक लैक्टोबैसिलस भी हो सकता है। और बाकी एक और एग्जाम्पल है इस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का जो है बैसिलस एंथ्रासिस। नेक्स्ट है हमारा स्पाइरलम बैक्टीरिया। स्पाइरलम ये स्पाइरल शेप्ड होता है और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरलम माइनस। ये काफ़ी ईजी है आइडेंटिफाई करना इससे। जैसे कोकस में डाइप्लोकोकस लिखा है तो मतलब कि ये सर्कल है फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में स्पाइरलम माइनस लिखा है तो मतलब ये स्पाइरल है। लास्ट है हमारा विब्रियो। विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेराe। ये भी इजी था कि इसके नाम में ही विब्रियो। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला। नंबर और पोजीशन के बेसिस पे फ्लैजिला की हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टाइप्स। सबसे पहले है हमारे एट्रिशियस। ए जब भी किसी के आगे आ जाता है तो मतलब कि एब्सेंस शो करता है। एट्रिशियस में सबसे पहला है फ्लैजिला एब्सेंट। इसमें गोल शेप दिखा रखी है तो मतलब वो गोल ही है, और फ्लैजिला इसमें नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल है पास्चुरेला, एक बैक्टीरिया का नाम है। नेक्स्ट वी हैव मोनोट्रिशियस बैक्टीरिया। ये मोनो मतलब वन होता है तो इसमें सिंगल फ्लैजिला होता है और इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेराe। विब्रियो कॉलेराe जो है वो कॉमा शेप्ड होता है जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था विब्रियो में, और मोनोट्रिशियस में भी इसका नाम आया है क्योंकि इसके पास सिंगल फ्लैजिला है। नेक्स्ट है हमारा एम्फीट्रिशियस। इसके पास फ्लैजिला होता है, ऐसे बैक्टीरिया के पास होता है फ्लैजिला दोनों एंड पे, जिसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोम बैक्टीरिया। नेक्स्ट वी हैव लोफोट्रिशियस बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं दोनों एंड्स पे। एग्जाम्पल है इसका स्पाइरलम। स्पाइरल शेप होती है और दोनों साइड पे क्या होता है फ्लैजिला होता है। नेक्स्ट है हमारा सेफेलोट्रिशियस, जिसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजिला सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक ही एंड पे प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा स्यूडोमोनास। उसके बाद है हमारा पेरिट्रिशियस। पेरिट्रिशियस जो होता है उसके पास फ्लैजिला स्प्रेड होता है ऑल ओवर इट्स बॉडी, जिसका मेन एग्जाम्पल है ई कोलाई। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट हो रहा है। ये पार्ट्स है, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ेंगे हम, स्लाइम लेयर, कैप्सूल के फॉर्म में। आगे भी हम बहुत सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, बट फर्स्ट वी नीड टू सी कि बैक्टीरिया जो है वो कैसा दिखता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये है एक बैक्टीरिया जिसमें काफ़ी सारे हमने पार्ट्स लेबल कर रखे हैं। पॉलीजोम, साइटोप्लाज्म, फ्लैजिला, पिलाई, दोनों क्या है सरफेस अपेंडेजेस है। फिर है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, फिर है हमारा स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर या कैप्सूल किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी बैक्टीरिया में। फिर वी हैव सेल वॉल, देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन, देन वी हैव वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स, देन वी हैव पीएचपी, देन ग्लाइकोजन, क्रोमैटोफोर, 70S राइबोसोम, रेस्पिरेटरी एंजाइम, लेटरल मीजोसोम, प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, सेप्टल मीजोसोम और सेंट्रल मीजोसोम। दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। और ये था हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दीज पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया वन बाय वन। द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरिया की, और इसमें स्लाइम लेयर या कैप्सूल कुछ भी हो सकता है। ईच बैक्टीरिया कंटेन्स आइदर स्लाइम लेयर और कैप्सूल। स्लाइम लेयर भी हो सकती है बैक्टीरिया में या फिर कैप्सूल भी हो सकती है, पर दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। आइदर मतलब कि
या तो स्लाइम लेयर होगी या कैप्सूल होगी। सबसे पहले है हमारे पास स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर जो है वो किस चीज़ से बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ डेक्स्ट्रिन, डेस्ट्रिन एंड लैरिन। ये 3 कंपोनेंट्स है स्लाइम लेयर के। इट प्रोवाइड स्टिकी लेयर टू बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइंग। ये जो स्लाइम लेयर के कंपोनेंट्स हैं, इनका क्या रोल है कि ये स्टिकी लेयर प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, और स्टिकीनेस प्रोवाइड करते हैं और उसको ड्राई होने से बचाते हैं। नेक्स्ट वी हैव कैप्सूल। ये जो है ये बना होता है डी ग्लूटामिक एसिड से और पॉलीसेक्राइड से। ये दोनों कंपोनेंट्स है जिससे कैप्सूल बनता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बैक्टीरिया। ये क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ। किस चीज़ को? बैक्टीरिया को। एंड समटाइम्स कंटेन विरुलेंट एबिलिटी। विरुलेंट एबिलिटी का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग एबिलिटी। जिसके पास कैप्सूल है वो बैक्टीरिया डिसीज कॉज करेगा। बट समटाइम्स ऐसा नहीं है कि हर बार ही कैप्सूल वाला बैक्टीरिया आपको डिसीज कॉज करेगा, बट इट इज़ डेंजरस। नेक्स्ट वी हैव सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया which is made up of peptidoglycans, which includes sugar tetrapeptide। सबसे पहले पेप्टिडोग्लाइकन होते क्या हैं? पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो शुगर और टेट्रापेप्टाइड दोनों चीज़ें कंसिस्ट करते हैं। शुगर भी 2 टाइप की होती है। सबसे पहले है NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और सेकंड है NAM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। सेकंड वी हैव टेट्रापेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड में we have D-alanine, L-alanine, D-glutamic acid, L-lysine। ये सारे कंपोनेंट्स क्या बनाते हैं मिलके? टेट्रापेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड का मतलब यहाँ पे यही है कि 4 अमीनो एसिड्स का ग्रुप। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये एक की पॉइंट है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डाई अमीनो पेल्मिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है एल लाइसिन के प्लेस पे। एल लाइसिन जो है ये एक अमीनो एसिड है जो टेट्रापेप्टाइड में इंक्लूड होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकन बनाते हैं। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसमें एक चेंज है कि एल लाइसिन एब्सेंट होके वहाँ पे क्या होता है? डाई अमीनो पेम्लिक एसिड। नेक्स्ट वी हैव cell wall of gram negative and gram positive bacteria. First we will study about cell wall of gram positive bacteria. gram positive bacteria की जो cell wall है वो पेप्टिडोग्लाइकन और टिकॉइक एसिड से बनी होती है। टिकॉइक एसिड जो है वो लिक्विड होता है, सॉलिड नहीं होता है, और पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो 70 to 80% अमाउंट में होता है, वाइल टिकॉइक एसिड कम अमाउंट में होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में। इस केस में पोरेंस एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनसे रिलेटेड एक थ्योरी है मिस्टर ग्राम की, जिन्होंने उन्हें स्टेन करके देखा था सेपरेटली, कि क्रिस्टल वैलेंस चेन उन्होंने यूज़ किया था कि कौन से बैक्टीरिया रिटेन करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ये जानने के लिए कि किसकी सेल वॉल में कितना पेप्टिडोग्लाइकन, मतलब अमाउंट जानने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था, ये एक्टिविटी करके देखी थी। तो ग्राम पॉजिटिव उन बैक्टीरिया को नाम दिया जिनके पास रिटेन हो गया क्रिस्टल वॉयलेंट स्टेन, क्योंकि उनका जो टिकॉइक एसिड है ना वो वॉश अवे नहीं होता, इस वजह से उसके ऊपर जो स्टेन था वो रह गया। नेक्स्ट वी आर स्टडिंग सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन्स आर प्रेजेंट इन 10 to 20% अमाउंट। मतलब कि पेप्टिडोग्लाइकन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जहाँ पे 80% थे, यहाँ पे सिर्फ 20% है। और यहाँ पे टिकॉइक एसिड की जगह लिपोपॉलीसेक्राइड होता है। लिपोपॉलीसेक्राइड जो होता है वो 20 to 30% होता है इनकी सेल वॉल में। और ये जो है ग्राम नेगेटिव इसीलिए कहा गया इन्हें क्योंकि इन्होंने क्रिस्टल वायलेंट चेन जो है रिटेन नहीं किया आफ्टर वॉशिंग अवे, क्योंकि इनका ये जो लिपोपॉलीसेक्राइड है ये वॉश अवे हो गया और इसके ऊपर जो स्टेन था वो भी चला गया।
और एक और फैक्ट कि जो लिपिड्स हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. So that's it for today's video. I hope you liked it. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel below. Thank you.